हैं, धार्मिक कहलाते हैं, धार्मिक चिन्हों को धारण करते हैं, लेकिन अंदर से हम धार्मिक नहीं हो पाते, सत्संग अंदर नहीं उतर पाता है, इसलिए पदे पदे भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। आए और विचार श्रवण करते हैं। हमारे साथी श्री धीरेन्द्र साहब से आप आए और आप भी 10 मिनट अपने विचार हम सबके बीच रखें। हेलो, बोलिए सदगुरु देव की। चना कम मिला है का खाने के लिए? जलपान में कोई कमी तो नहीं रहने दी है साधुओं ने। एक बार जोर से और जोश और होश में सदगुरु कबीर का जयकारा लगाते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर आसीन ज्ञान वैराग और भक्ति की स्रोत पूजनीय संत समाज, सत्संग स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, विगत 2 दिन से आप लोग सत्संग का, इस ज्ञान यज्ञ का अपने जीवन में समावेश कर रहे हैं। कुछ देर आप लोगों के सामने विचार प्रस्तुत है। अभी हम लोग पूर्व साथी से सुन रहे थे कि जीवन को बदलना है। सत्संग का मतलब ही होता है जीवन का बदलाव। सत्संग सुनने के बाद यदि कोई शिकवा शिकायत रह जाती है जीवन में, सत्संग सुनने के बाद भी चिंताएं फिक्र हमारे जीवन में ज्यों की त्यों हैं, सत्संग सुनने के बाद भी हमारे जीवन के झंझट समाप्त नहीं हुए हैं, तो समझ लीजिए इस प्रयागराज कबीर आश्रम में आकर के हमने सत्संग ना सुन करके अपने समय की बर्बादी की है। सत्संग का मतलब हमारे जीवन का परिवर्तन, और परिवर्तन कैसे होता है? संतों की छोटी छोटी बातों से हम अपने बड़े से बड़े जीवन को बदल लेते हैं। संत जब कोई भी ज्ञान की चर्चा करते हैं, हमें कुछ जगाने की बात करते हैं, उस समय यदि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा ध्यान पूर्णता से उनके विचारों पर होगा और एक एक बात को सुनकर के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि हम इस सत्संग से जब लौटेंगे घर, तो दूसरे होकर के लौटेंगे। जो आए थे वो ना होकर के हम दूसरे होकर के घर जाएंगे। एक बार की बात है, एक धनपति आदमी, काफी धन था उसके पास, धन का गुरूर थोड़ा अकड़बाज था, धन के साथ साथ उसके अंदर में थोड़ी अकड़न थी। और स्वाभाविक सी बात है, बाहर का धन जिसके पास होता है और जो उस धन का महत्व तो समझने लगता है, उस धन को सिर्फ धन समझता है, लोगों पर उसका दबदबाटा बनाना चाहता है, वो अकड़ू हो ही जाता है। उसकी पत्नी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सत्संग सुनती थी। उसने उससे कहा कि बगल में सत्संग हो रहा है, आप जरा चले जाएं, कुछ देर सत्संग सुन लें। उस सत्संग से, संतों की वाणियों से कुछ हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन हो। उसने कहा, मुझे सत्संग की क्या आवश्यकता है, तुम रोज सुनती हो, तुम्हारा परिवर्तन देख रहा हूं, मैं अपने परिवर्तन को क्या देखूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे कहने से चले जाओ, अभी भोजन भी तैयार नहीं हुआ है, थोड़ी देर सुन लो, यदि नहीं जाओगे आज तो आपको भोजन नहीं दिया जाएगा। उसने सोचा अब पत्नी की बात है, मानना पड़ेगा।
अगर नहीं मानूंगा तो हो सकता है कि भोजन ना मिले। बढ़िया सा कपड़ा पहन करके अपनी अकड़ती हुई चाल में चल दिया। जैसे ही सत्संग स्थल पे पहुंचा, दो चार लोगों ने पहचान लिया, कहा कि आइए आइए, बड़े आदमी हैं हमारे इस क्षेत्र के। लोगों ने कहा बड़े सम्मान से खड़े होकर के आइए आइए। जैसे ही उसने देखा कि यहाँ तो बड़ा सम्मान मिलता है, लोग खड़े होकर के कह रहे हैं आइए आइए, मेरे स्वागत में खड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने फिर और कहा, जैसे अंदर गया, बैठिए बैठिए बैठिए। वो आदमी बैठ गया। बढ़िया से उस समय गर्मी का समय था, कूलर पंखा चल रहे थे। व्यापारी रहा, बड़ा धनपति आदमी था, दुकान पर ज़्यादा सोने को अवसर नहीं मिलता था। जैसे ही बैठा, सत्संग स्थल पर ठंडी हवा लगी, नींद आ गई। दो ही शब्द सुना था, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब बैठ तो गया, बस 2-4 मिनट बैठा होगा कि उसे गहरी नींद आ गई, और नींद भी ऐसी कि खर्राटे लेने लगा। अब इतनी नींद में डूब गया कि कब 2 घंटे का सत्संग निकल गया, उसकी नींद ना टूटी। सब लोग अपने अपने चले गए। बाद में जो जाजिम दरी उठाने वाले लोग आए, उन्होंने कहा जाइए जाइए, खींच करके जैसे दरी खींची, आंख खुली कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, सब कुछ होगा, जाइए जाइए। मैं 2 घंटे यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ मुझे 3 ही बात सुनने को मिला है कि आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। ये कैसा सत्संग है? गुस्से में घर गया, पत्नी से कहता है तूने फालतू मेरा समय बर्बाद किया। सत्संग में पहुंचा, वहां तो कुछ मुझको सुनने में ही नहीं आया, बस 3 शब्द मैंने सुने, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। कौन सा सत्संग है? उसने कहा हो सकता है जाके सो गया। इसने गुरुओं की, संतों की वाणी को सुना नहीं, शब्दों को सुना ही नहीं, बस जो कुछ लोगों ने सम्मान से बुला करके बैठा दिया, उन्हीं शब्दों को लेकर के घर आ गया। लेकिन वो सत्संगी थी, समझदार थी पत्नी। उसने कहा यदि अभी इसको कह दूंगी कि तूने सही से नहीं सुना, ये बात ऐसे ही थी, तूने सत्संग को नहीं सुना, तो इसका मन उचट जाएगा, दोबारा से दोबारा इस सत्संग में कभी जाना नहीं चाहेगा। उसने दिमाग से काम लिया, कहा कि यही तो वहाँ का गुरु मंत्र है, जो तूने सुना है यही वहाँ का गुरु मंत्र है। यदि इसी को तुम जाप करोगे, निरंतर इसका तुम स्मरण करोगे, तो निश्चय तुमको और लाभ होगा। उस आदमी ने सोचा हो सकता है, इतना दिन समय दिया, इसका लाभ भी देख लूं। अब आदमी उसको रटने लगा, आइए आइए, जाइए जाइए, बैठिए बैठिए, बस यही उसका जाप हो गया। अब 24 घंटे जप रहा है। रात हो गई, बिस्तर पे पड़ा है, सो गया, सोते सोते स्मरण में जग रहा है, जब जाग जाए तब जप रहा है। एक दिन होता क्या है कि रात में उसी मंत्र को जप रहा था, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इतने में होता कहा है कि एक चोर उसके घर में आ जाता है, और चोर चुपके से आया, उसे पता भी नहीं है कि इस घर का मालिक है, अंधेरे में सोया हुआ था। उसने देखा कि कोई अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं है। चोर जैसे अंदर आया, अब वह आदमी थोड़ा अपनी आवाज में जप रहा है, आइए आइए आइए। चोर को लगा कहीं ये आदमी जान तो नहीं गया, मुझे बुला रहा है, कहीं पहचान तो नहीं गया। उसने कहा आइए आइए आइए। वो चोर कोने में हो गया, और जैसे कोने में हुआ, उसने सोचा कहीं मुझे पहचान गया तो मैं थोड़ा ठहर जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। फिर दोबारा कहते हैं बैठिए बैठिए बैठिए। उसने कहा ये सेठ पक्का मुझे जान गया है और पहचान भी गया है, इसलिए बैठने के लिए कह रहा है। थोड़ी देर हुई, वो कहा अब तो यहाँ से खिसकने में ही फायदा है। अब वो जैसे ही जाना चाहा, उसने कहा जाइए जाइए जाइए। चोर ने लगा एकदम पक्का विश्वास हो गया कि इसने मुझको जान भी लिया, पहचान भी लिया, और कौन है ये भी समझ गया। उसने कहा यदि मैं अब भाग गया और कहीं इसने पुलिस को बता दिया, कंप्लेंट कर दिया, मुझे कहीं जेल जाना पड़ा, इससे अच्छा है कि मैं इसके सामने जा कर के अपनी गलती स्वीकार करूं और अपने आप को समर्पण कर दूं। वो जाता है, उसके पैर पकड़ लेता है। अंधेरा तो था, अंधेरे में पैर पकड़ा, कहा कौन है?
कहा कि काहे मजाक करते हैं, आपने पहचान लिया फिर भी कहते हो कौन हो? मैं वही हूँ जो चोर के नाम से प्रसिद्ध हूँ इस इलाके में, कि मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। नहीं मजाक मत करिए, बस पुलिस को कंप्लेन मत करना, आपने मुझे पहचान लिया। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो भी मैं कुछ दूसरी जगह से लूट करके लाया हूँ, धन दौलत जो भी है, सोना चांदी, मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ बताना मत। काफ़ी दूसरी जगह से चुरा के लाया था। और वो चोर चला गया। सेठ को लगा कि थोड़े से समय में इस थोड़े से जाप से मुझे इतना धन मिल गया। वो सुबह उठता है और अपनी पत्नी को कहता है कि वो चोर ने इस जाप में तो बड़ा ताकत है, बड़ी शक्ति है, ये बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। मैं बस एक ही रात इसको बढ़िया से जपा और चोर आकर के मुझे इतना धन, सारा धन की प्राप्ति हो गई। पत्नी ने कहा, रे भोले मन, भोले आदमी, ये नकली धन है। वो नकली शब्द सुना था, सत्संग में गया तो जरूर था, लेकिन उसने सत्संग को सुना नहीं था, सिर्फ कुछ सम्मान के शब्द सुने थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, ये नकली था। और मैं ये बता रही हूँ कि नकली शब्द से सत्संग की महिमा जानिए, कि जो नकली शब्द से आपने जाप किया तो आपको धन की प्राप्ति हुई। यदि तू वास्तव में जागृत होकर के और अपने आप को सचेत भाव से बैठा करके यदि संतों की एक एक शब्द को, असली शब्द को सुन लेता तो तेरा जीवन बदल जाता, तुझे उस धन की प्राप्ति होती जो तुझे आज परेशान करते हैं। यदि संतों की वाणी सुन लेता तो तेरा काम, क्रोध, ईर्षा, लाल, छल, जितने भी तेरे दुर्गुण हैं, जितने भी वो चोर तेरे में छिपे हुए हैं, वो आकर के तेरे पैरों में गिर जाते और तू धनपति हो जाता। ये सत्संग की महिमा है। यदि आपका जीवन संतों की वाणियों में रुचि रखता है, संतों की सत्संग से रुचि रखता है, तो आपका जीवन परिवर्तन होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। जो भी हमारे अंदर में दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उन सभी को मिटाना है तो सत्संग में अपने आप को डुबाना होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंद की बोलिए, सदगुरुदेव की जय। आए अब विचार श्रवण करते हैं। संत श्री अनिल साहब से आप आएँ और आप भी 10 मिनट अपने विचार हम सबके बीच रखें। परम पूज्यवर गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, साहिब जी का निर्देश हुआ है मेरे लिए, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। मनुष्य का जीवन आज जो मिला है वो बहुत ही सौभाग्य से मिला है। यदि इस जीवन में हमने अपना काम नहीं किया तो अंत में पछताते पछताते इस दुनिया से जाएंगे। और अपना काम है आत्म कल्याण का काम। अपने जीवन को जितना जिए एक व्यवस्थित ढंग से, एक बेहतरीन ढंग से और एक सुचारू रूप से जिए। हम अपने जीवन को सुंदर नहीं जी पाते हैं, बेडौल जीवन। आदमी आज अपने ही जीवन से ज़्यादा दुखी है, अपने बनाए दुख से ज़्यादा पीड़ित है। अपने से बाहर सुख की प्राप्ति चाहता है, अपने से बाहर ईश्वर, खुदा, गाड, अल्लाह, परमात्मा की चाहना रखता है। इसलिए आदमी दर दर के ठोकरी खाता है। अपने आप पर, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रह गया है। संत कहते हैं, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में ही तेल होता है, वैसे ही चकमक पत्थर में आग होती है, वैसे ही आपके अंदर परमात्मा है जिसे आप पाना चाहते हैं, वैसे ही आपके अंदर सुख और शांति का स्रोत है। हम बाहर ढूंढते हैं।
आज तक किसी को मंदिर में भगवान और परमात्मा नहीं मिला है। आज तक किसी तीर्थ स्थान में किसी को भगवान और परमात्मा नहीं मिला है। भगवान और परमात्मा को आदमी छोड़ करके शून्य में ढूंढना शुरू कर दिया है। हमारा एक भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। ये इतना पिछड़े चला गया कि पूछना ही क्या है। आज इंसान की पूजा नहीं होती है, मिट्टी की, पत्थरों की, पहाड़ों की पूजा होती है, इंसान की पूजा नहीं होती है। अपने से बाहर परमात्मा ढूंढने के चक्कर में आदमी ने भगवान को भी भूल गया। भगवान को भी भूल गए कि वास्तव में भगवान कहाँ है, कैसे हैं, इसकी पूरी जानकारी खत्म हो गई। अब जब आदमी मंदिर भी जाता है तो मंदिर जाता है तो पूर्ण पवित्रता के साथ जाता है। आप याद करिए, जब आप मंदिर गए होंगे तो कितनी पवित्रता के साथ गए होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं आप, 4 बजे 5 बजे उठ करके स्नान करते हैं, फ्रेश कपड़ा पहनते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला होकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उस मंदिर में आप 10 मिनट रुकते हैं, वहाँ पूर्ण समर्पित भाव के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आप 24 घंटा रहते हैं वहाँ कैसे जीते हैं। कोई आदमी मंदिर में जाता है तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मछली, शराब का सेवन नहीं करता, पूर्ण पवित्रता के साथ में जाता है। और जिस मंदिर में वो रहता है 24 घंटा, उस मंदिर में क्या करता है? उस मंदिर में आपकी इंतजार कर रही आपकी पत्नी बैठी होती है, उस मंदिर में आपको जन्म देने वाली माँ होती है, उस मंदिर में आपकी सारी व्यवस्था करने वाले पिता होते हैं, उस मंदिर में आपके बच्चे होते हैं जो आपको देखते रहते हैं, आपका इंतजार करते रहते हैं। आप कैसे उस मंदिर में प्रवेश करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं तो 10 मिनट के लिए पूर्ण पवित्रता के साथ प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आप 24 घंटा रहते हैं वहाँ कैसे अपने जिंदगी को भेड़िया तसान कर देते हैं। आपको अपना जिंदगी, हमको अपना जिंदगी पसंद नहीं है, हम अपनी ही जिंदगी को तबाह करते हैं, औरों को जिंदगी को तबाह करते हैं। जिस घर में पूर्ण रूप से प्यार मिलता है, जिस घर में हमारे जीवन का निर्माण होता है, जिस घर में हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहते हैं, उस 24 घंटा उस मंदिर में हम कैसे जीते हैं। आज हर घर में मंदिर बनता चला जा रहा है, लेकिन घर को शमशान गृह बनाते चले जा रहे हैं। हर घर में मंदिर, और हर घर में मंदिर में एक कोने में मूर्ति स्थापित कर दिया जाता है, उसकी पूजा कर लिया जाता है। इंसान रूपी भगवान, इंसान असली भगवान है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और सीना ठोक करके भी कहते हैं हम कबीरपंथी हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम असली भगवान को मानते हैं। आज हर माँ बाप अपने ही बच्चे को एक दलील कहना चाहिए कीचड़ में ढकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उनके पैरों पे धागा बांध देंगे, गले में ताबीज बांध देंगे, उनको जंतर मंत्र तंत्र की विद्या सिखलाएंगे, उनको जो झाड़ फूक कराएंगे। आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, कैसे जिंदगी जीते हैं आप? अपने बच्चों पर दया करिए। आज का भविष्य, आपका भविष्य आपके ही बच्चे हैं। यदि आप बच्चों को सही संस्कार देते हैं तो आपके बच्चे, आपके बुढ़ापा भी सुखद होगा। आपका बुढ़ापा, बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। बच्चों को संस्कार देना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को कार नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, बच्चे 2 दिन 4 दिन रोएंगे। बच्चे को संस्कार नहीं देंगे, बच्चे जीवन भर रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे। मैं कह रहा था, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं, तुझ में जाग सके तो जाग। आपके अंदर ईश्वर परमात्मा, खुदा, गाड़, अल्लाह, जो कुछ है आपके अंदर है। आज हर मंदिर में लूटने का तरीका बना हुआ है। अभी 3 महीना पहले वृंदावन में 1,90,00,000 रुपया लेकर के एक पुजारी फरार हो गया। आप 1 रुपया जोड़ते हैं। आज से साल भर पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के 3 पुजारियों के यहाँ सरकार ने छापेमारी, ईडी ने, एक के यहाँ 150 करोड़ की संपत्ति निकली थी, एक के यहाँ 128 करोड़ की संपत्ति निकली थी। एक पुजारी अपने 3 बेटियों की शादी किया, 125 किलो सोना लिया था। आप क्या करते हैं, कहाँ दान करते हैं, आप जानिए। क्या किसी के पेट भरते हैं या किसी के पेटी भरते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको खाने के लिए, जो खाने के लिए तरसते हैं।
जीवन में अपने विकास करने के लिए तरसते हैं और आप गलत जगह दान करते हैं। हम अपने जीवन को तराश नहीं पाते हैं, अपने जीवन को बेडौल बनाते चले जाते हैं, आने वाले बच्चों का भविष्य भी हम एक कीचड़ में ढकेलते चले जाते हैं और गर्व से हम कहते हैं हम कबीर पंथ को मानते हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं। हमारे जीवन में वो प्रेरणा ही नहीं मिल पाया। कबीर साहब ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसको जनमानस में कबीर साहब ने जिन बातों को कहा, वो बात लुप्त होती चली गए। लोग कबीर पंथी हैं और गर्व से कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। व्यास गद्दी में बैठ कर के भी कहते हैं, लेकिन अवसर आने पर मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करना नहीं छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, आप मिट्टी की मूर्तियों की भी पूजा करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे के तैसे रह जाते हैं। आपके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। एक छोटी सी चीज यहां से लेकर के जाए, यहां से जाए तो कम से कम बोलने की तमीज तो आ जाना चाहिए। हम बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। हमारा बोलना, हमारा उच्चारण, हमारे शब्द ऐसे, जानकारी ही सब कुछ नहीं है। जानकारी तो बड़े बड़े प्रोफेसरों को होती है। हमसे अच्छा भाषण दे सकते हैं, हमसे अच्छा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन शैली को आप देखिए। अभी 6 महीना पहले एक IAS अफसर दिल्ली में अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार करके अपने हत्या कर लिया। आज से 2 साल पहले एक एक्टर थे सुशांत शर्मा, जानते हैं आप सभी। उनके पास क्या चीज़ की कमी थी? एक सही विचार नहीं था, जीवन को कीचड़ में धकेल दिया, अपने आप ही सुसाइड कर लिया। हम इन जगह पर आकर के संतों के बीच हमको कोई न जाने, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको कोई न जाने चलेगा, लेकिन हम अपने आप को जाने, हम अपने आप में एक अच्छा जिंदगी को महसूस करें। हम अपने आप को ही कोसते हैं, अपने आप से पराये होते चले जा रहे हैं, अपने ही माँ बाप से पराये होते चले जा रहे हैं, अपने ही पुत्र से पराये होते चले जा रहे हैं। कैसी जिंदगी है ये? जीवन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ये सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। कितना बदले हैं आप? यहाँ से कुछ छोड़ करके जाइए, सब अपने बुरी आदतों को छोड़ करके जाइए। आप यहाँ से जाने के बाद कहें कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा, हमारे परिवार वाले इलाहाबाद सत्संग से बदल करके आए। क्या आप बदल करके जाएंगे? कुछ बदल करके जाएंगे? बदलना क्या होता है? गाड़ी बदलने से जीवन नहीं बदलता, मकान बदलने से जीवन नहीं बदलता, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता, मोबाइल बदलने से जीवन नहीं बदलता। आपके अंतःकरण बदलना चाहिए। क्या अंतःकरण को बदले हैं आपने? अंतःकरण में वही गंदगी, वही कचरा भरा हुआ है। जो आपके अंदर रहेगा वही तो आउट होगा। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। इसलिए आप अपने कर्मों को बदलिए, कर्म ही मूल है। कथावाचक व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं पीपल की पूजा करो, कोई कथावाचक कहते हैं वटवृक्ष की पूजा करो, कोई कहते हैं मंगलवार को उपवास रहो, कोई कहते हैं बल पे शिवलिंग में बलपत्र चढ़ाओ। लेकिन कोई कथावाचक क्यों ये नहीं कहते हैं बस अपने कर्मों को बदलो, जीवन बदल जाएगा? क्यों नहीं कहते हैं ये भी बता दूं। यदि कर्मों को बदलने की बात कहा जाए तो पूजापा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। आज हमारे भारत में जितने मंदिरें चल रही हैं वहाँ से पैसा खत्म कर दिया जाए, 6 महीने में सारे मंदिर में ताला लग जाएंगे, सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। आप हम सब मंदिर को चलाने का व्यवसाय करते हैं, बस अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ आज अभी नवरात्रि गया है, नवरात्रि में कितनी मूर्तियों में जाकर के आपने 16 श्रृंगार किया है। मैं आपसे एक बात कहूँ, वही 16 श्रृंगार काश किसी एक गरीब स्त्री को करते, वही 16 श्रृंगार काश किसी एक गरीब लड़की को करते, किसी माँ को करते, तो आपको जीवन भर याद रखते वो माँ ने मुझे 16 श्रृंगार दिया था, मुझे 16 श्रृंगार प्रस्तुत किया था। वो जन्म से मृत्यु तक आपकी याद रखते। आप कहाँ 16 श्रृंगार करते हैं जहाँ से अंत में आपको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, बाहर परमात्मा नहीं, आपके अंदर ही परमात्मा है। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। आपके अंदर ही परमात्मा और साईं है। ऐसा विचार कबीर साहब का। और कबीर पंथी होकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, कबीर पंथी होकर के मंदिर में मस्जिद में जाकर के नाक रगड़ते हैं, तो हमसे कमज़ोर आदमी कौन हो सकता है? इसलिए आप इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन को तराशें। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आए एक भजन श्रवण करते हैं।
साथी सुधीर साहब से। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की, संत भगवान की, श्रोता भगवान की। देखिए, आज ऐसे अंतिम दिन है और अंतिम दिन में अंतिम भजन में अपने तरफ से गुनगुनाने आप सबके बीच प्रयास कर रहा हूं रखने का। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय हमारे आराध्य सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज और इस महावार्षिक अधिवेशन में आए हुए सभी महानुभावों, भक्ति एवं भक्तिमयी माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से साहिब बंदगी। और मैं कोई गायक नहीं, लेकिन गुनगुनाने का भाव एक व्यक्त करता हूँ आप सबके बीच में। भजन करन में आलसी, भजन करन में आलसी, और भोजन में होशियार। ओ भजन करन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे नरन को, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। कई बार आप ये भजन सुने हैं और आज फिर सुनिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, सत्संग करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, सत्संग करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँखों से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आँखों से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो
मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और आगे कहते हैं, कानों से सुन नहीं पाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो सत्संग सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग में जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो सत्संग करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अंतिम पंक्ति है, हाथों से लूले हो जाओगे, हाथों से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, हाथों से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो धर्म करो ध्यान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा
देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए एक पंक्ति आई है जो आप सबको संस्मरण दिला दूं थोड़ा सा, कि भजन हाथों से लूले हो जाओगे और दान तुम कर नहीं पाओगे। मतलब सभी लूले नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। भाव इसका यही है कि जब आपकी मलकियत, आपका शासन जब घर में ख़त्म हो जाएगा और बेटे पुतहू या किसी का भी जो भी मान ले आने वाले पीढ़ी के जब हाथों में सारे बागडोर आ जाएगा तो आपका सारी शक्ति शासन खत्म हो जाएगी। फिर आप दान धर्म नहीं कर पाएंगे। जो करना हो अपने समय में कर लें। और आप सब भजन सुने, मैं त्रुटि फूटी भाषा में आप सबको भजन सुनाया, और जो भी बन सका इतने ही सेवा के साथ मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम और करता हूँ साहेब बंदगी प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन हम लोग सुधीर साहब से सुने। इतने अभी हमारे पास वक्ता बाकी हैं, लेकिन अभी संस्थान की मीटिंग भी होनी है। इसी बीच में हम कुछ लोगों को समेटने की चेष्टा करते हैं। आए धनंजय साहब भी हैं, आप भी आए, कुछ मिनट अपने विचार रखें। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अध्यात्म पथ के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं बच्चों, आप सबके बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही लुटे, शीस दे ले जाए। प्रेम एक ऐसी चीज है जो ना तो धन देकर खरीदा जा सकता है, ना ही किसी से मांगा जा सकता है। ये तो सेवा और समर्पण की चीज है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक हम किसी से प्रेम नहीं पा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक अमीर बच्चे में और गरीब बच्चे में दोस्ती हो जाती है। गांव के ही थे दोनों, कभी कभी मिला जुला करते थे। तो जो गरीब बच्चा था उसके पास एक बांसुरी था, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। एक बार वो जो अमीर आदमी था, एक अमीर जो बच्चा था, उस अपने दोस्त से कहता है कि भाई अपनी बांसुरी मुझे दे दो। वो कहता है कि ये बांसुरी मैं आपको नहीं दे सकता। अमीर बच्चा था, कहा कि मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। तुम जितना कहो, चाहे पैसे कहो, चाहे कोई खिलौना कहो, चाहे कोई चीज कहो, मैं तुमको उसके बदले में दे सकता हूं। बस ये बांसुरी मुझे दे दो। उस बच्चे ने कहा कि बांसुरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये बांसुरी मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाई है और उन्होंने ही इसी बांसुरी के माध्यम से मुझे सिखाया है, और इस बांसुरी के साथ मेरे पिता का प्रेम जुड़ा है, इसलिए मैं ये बांसुरी तुम्हें नहीं दे सकता। जब ये बात अमीर बच्चा
सुना तो उसने सोचा कि बात तो सच है, लेकिन इस चीज को लेने की कोई तरीका तो होगा। कुछ दिन बाद गरीब बच्चा बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पर लेटा रहता है। अमीर भाई बच्चा उसकी सेवा करता है, खूब सेवा करता है, खूब सेवा करता है। जब भी अपने घर से आता तो उसके लिए सूप ले आता, कुछ खाने का, फल, कुछ मिठाई, कुछ भी ले आता। और ऐसा करते करते जब गरीब बच्चा जब ठीक हो गया तो वो कहता है कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया जब मैं बीमार था, एक तुम ही हो जो मेरे पास आए। ये लो, तुम्हें जो बांसुरी चाहिए थी ये बांसुरी आज तुम्हें मैं देता हूँ। एक छोटा बच्चा वो बांसुरी अपने दोस्त से कैसे प्राप्त कर लिया? उसकी सेवा करके, उसका प्यार जीत करके, उसका प्रेम इतना बढ़ गया कि एक छोटा बच्चा भी अपनी बांसुरी सहज दे गया। आप लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे अपनी कोई चीज कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहते, लेकिन वो बच्चा आसानी से दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। हम सब गुरु के सामने, संतों के सामने बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसका सूचक क्या है? उसका सूचक यही है कि हम अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। हम सब अहंकार के जहाज पर उड़ा करते हैं, हमेशा अहंकार के जहाज में बैठे रहते हैं, इसीलिए हम सत्य से दूर हो जाते हैं। अहंकार के जहाज से उतरकर प्रेम और विनम्रता की नाव में सवार हो जाएं तो हम सबका जीवन सहज ही सुंदर और सुलभ हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम सब जिस उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, यूं कहें तो आज की जो परिवेश, आज के जो समाज, आज का जो धर्म, ये हमेशा की तरह नहीं है। बहुत कुछ बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। और हम सबको इस स्थिति में भी, इस समय में भी अपने जीवन को अच्छा बनाना है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हेल्थ लॉस नथिंग लॉस, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस सम लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मतलब धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। हमारा चरित्र न खोने पाए, हमारा स्वभाव न बिगड़ने पाए, हमारे अंदर जो मुस्कुराने की क्षमता है, हमारे अंदर जो हंसने का गुण है, ये कभी खत्म ना होने पाए। इसलिए हमेशा याद रखिए, हंसते हुए अपने जीवन को गुजारने का काम करिए। कभी गमगीन आपके चेहरे में 12 ना बजे रहें। आप लोग कहते हैं ना कि किसी के चेहरे में 12 बजा होता है, तो इस चीज को समझें। हमारे जीवन में इतनी खुशहाली आ जाए, इतना सुख हो जाए कि हमारा जीवन हमेशा आनंदित और खुशनुमा बना रहे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम एक सच्चे इंसान बने, किसी धर्म का लाग लपेट न रखें। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन सिख हूं, या मैं जैनी हूं, बौद्धिस्ट हूं, ये सारे चीज एक तरफ कर दीजिए। आप सबसे पहले इंसान हैं, इंसानियत की जीवन जीना शुरू कर दीजिए। और जिस दिन आप इंसान होकर इंसानियत की तरह जीवन जीना शुरू करेंगे, उस दिन आपके जीवन में हर दुख विदा होता चला जाएगा। आपकी जितनी मान्यताएं हैं, सारी मान्यताओं को धीरे 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 खत्म करते जाइए और अपने जीवन को खुशनुमा बनाने का प्रयास करिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे साथी धनंजय साहब ने बहुत सुंदर विचार अपना रखा।
चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं है। चरित्र की रक्षा होनी चाहिए। चरित्र सबके मन में खाका खींच गया हो, लेकिन हाँ, यदि हम इसको और थोड़ा कहें, अगर क्रोध करते हैं तो हमारा चरित्र बिगड़ता है, यदि लोभ करते हैं तो हमारा चरित्र बिगड़ता है, यदि मोह करते हैं तो हमारा चरित्र बिगड़ता है, यदि द्वेष करते हैं तो हमारा चरित्र बिगड़ता है। केवल एक पर्टिकुलर स्थिति को न ले लें। यदि हम किसी के प्रति गलत विचारते हैं तो हमारा चरित्र बिगड़ता है, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण हमारी सोच से होनी है। अगर हमारी सोच गलत है तो हमारा सारा कुछ गलत हो जाएगा। हम गलत करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे। इसलिए मन को ठीक करना है। इसे कहा है ना किसी ने, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर पानी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख के कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो चरित्र को ठीक करने के लिए मन को ठीक करने की आवश्यकता है। एक किसी के साथ गलत रिलेशन वही चरित्र की परिभाषा नहीं है। किसी के साथ गलत रिलेशन हो गया तो कहेंगे भाई वो उसका चरित्र खराब है। अगर आप गलत सोचते हैं तो भी आपका चरित्र खराब है। यदि आप गलत बोलते हैं तो भी आपका चरित्र खराब है। यदि आप गलत सोचते हैं तो भी आपका चरित्र खराब है। यदि आप फनफनाते रहते हैं, हमारे यहाँ एक वाक्य लिखा है, त्योरियां चढ़ाने से आप उतना सुंदर नहीं लगते, मुस्कुराने से सुंदर लगते। तो ये व्यापक परिभाषा को लेकर चलना होगा। वो तो बहुत स्थूल चीज है। यदि हमारा मन ठीक होगा ना तो ये सब कुछ ठीक होने वाले हैं। आए, अब मैं निवेदन करता हूँ सम्माननीय आदरणीय संत श्री विकास साहब से। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ वो मंच की तरफ आ ही नहीं पाते हैं, और आते हैं तो हम दूसरे में व्यस्त हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि कुछ मिनट आएँ, आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। मंच पर विराजमान पूजनीय अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज कार्यक्रम का आखिरी दिन है और संतों के बहुत ही अमृत वचन श्रवण करने को मिले। भक्तों का श्रद्धा भाव और प्रेम, ये सब कार्यक्रम की रूपरेखा देख करके बड़ा मन गदगद हो जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतो संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। अपने जीवन को हर हालत में संतोष करने में ही सुख मिलता है। सुख कहीं बाहर नहीं होता है। सुख अपने विचारों में, सोचने की दशा में होता है। क्या हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सुख हम बनाएं खुद। सुख कहीं बाहर से आ नहीं जाता है। कभी कभी सुखमय जीवन में भी बड़े बड़े दुख रहते हैं, उसको लोग मान लेते हैं, और दुखमय में भी लोग सुख मान लेते हैं। तो जीने के तरीके जब होते हैं अच्छे, एक उदाहरण से समझें। हम बाहर समझते हैं कि बाहर जो माल टाल से परिपूर्ण है वो सुखी होगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि सोचने के तरीके में सुख होते हैं। एक किसान के यहाँ गाय और भेड़ दोनों पल रहे थे। गाय का एक बच्चा था छोटा सा। गाय दूध देती थी। किसान
दूध से मक्खन, मट्ठा, पनीर इत्यादि बनाता, खाता, खिलाता। जो कुछ बचता खाने पीने से रोटी, दाल, चावल, मट्ठा, दूध, दही भेड़ को चला देता। भेड़ खा खा करके खूब मोटा हो गया था। एक दिन गाय का बच्चा देखा, गुरुदेव जी आ रहे हैं, बोलिए सदगुरु देव की जय। बैठ जाएं शांतिपूर्वक। बैठें चुपचाप शांतिपूर्वक अपने दर पर जगह को भरते हुए। तो बस 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं सुना रहा था कि मनुष्य केवल माल टाल को देख करके प्रलोभन में सुख नहीं पा सकता है। तो गाय का बच्चा देखा ये सब, तो सोचा ये बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे साथ। उसने अपनी माँ गाय से कहा कि माँ, ये किसान कितना अत्याचार अन्याय कर रहा है हमारे साथ। तुम्हारा ही दूध लेकर के खाता है और भेड़ को खिलाता है। भेड़ खा खा करके मोटा हो गया है और तुम्हें सूखी सूखी घास देता है, पैरा देता है। ये अन्याय सहा नहीं जाता। गाय ने कहा, देखो बेटा, हम सात्विक प्राणी हैं, सीधे साधे हैं, सादे ढंग से रहते हैं, सूखा भूसा खा करके भी दूसरे की सेवा करते हैं। हमारा काम है सेवा करना, सही ढंग से रहना, सादगी से रहना और निश्चिंत रहना। हमारे ऊपर कोई खतरे नहीं है, तो घबराओ नहीं बेटा। ये जो माल टाल खाता है वो जरूर दुख पाता है। तो एक दिन की बात, किसान के यहाँ मेहमान आए, अतिथि। किसान सोचता है कि किससे स्वागत करें। सोचा कि भेड़ का आज अवसर आ गया है, इसी से स्वागत करें। किसान एक छुरा निकालता है और भेड़ की गर्दन पकड़ करके पटक देता है ज़मीन पर और छुरा भोंक देता है। गाय का बच्चा देख करके तड़फड़ाता हुआ गाय के टांग के नीचे घुसता है, कहता है, माँ माँ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है। गाय ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, हमारे ऊपर कोई ऐसा संकट आने वाला नहीं है। अभी तक माल टाल भेड़ ने उड़ाया है तो सजा भी वही भोगेगा। समझाता है और गाय का बच्चा शांत होता है। तो हम दूसरे के तमाम माल टाल को देख करके कभी ये ना सोचें कि हम सुखी नहीं बन सकते। हम अपने सात्विक जीवन में, सदाचारी जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो सदा सुखी के बनने के लिए, सुखपूर्वक रहने के लिए हर तरह से संतुष्ट होकर जीना चाहिए। किसी ने कहा है, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो हर हाल में हम सुखपूर्वक जीना सीखें, प्रसन्न रहें। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब आदरणीय संत श्री विकास साहिब के विचार श्रवण कर रहे थे। कबीर पारक संस्थान की मीटिंग होनी है। पदाधिकारीगण लगभग आ चुके हैं, कुछ बाकी हैं। तो मीटिंग होने के पूर्व मैं और निवेदन करता हूँ, संत श्री रामेश्वर साहिब आप आएँ और कुछ मिनट अपने विचार हम सबके बीच रखें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित संत गुरुजन,
साध्वी बहनें, इस धर्म सभा में उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, इस क्रम में मुझे भी आदेश हुआ है, आदेशानुसार कुछ निवेदन। हम लोग जन्म तो ले लिए, जीवन भी जी रहे हैं और अंत में ये शरीर, ये संसार छोड़ करके चल देना है। तो क्या इतने के लिए ही हम ये मानव तन पाए हैं कि जन्म ले लिए, जीवन जी रहे हैं, अंत में मर जाना है और कुछ नहीं ले जाना है? इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। हमें कुछ और काम के लिए मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य क्या ये तन मिला है। हम लोग पशु नहीं हैं, हम लोगों का जीवन सीमित नहीं है। हम लोग कुछ और करने के लिए आए हैं। वो क्या है? ये अपना मुक्ति, अपना मोक्ष, अपना कल्याण, अपना स्वरूप स्थिति। इस संसार में दो धारा है। एक धारा, विचारधारा कहती है कि गंगा में नहा लो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कबीर साहब इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। गंगा में नहा लेने से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? पानी, कबीर साहब कहते हैं, पानी नहाए क्या भया, जो मन की मैल न जाए, अब मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए। अरे भाई, तुम कहते हो गंगा में नहा लो तो मुक्ति मिल जाएगी। गंगा में नहाने की तो बात छोड़िए, केवल गंगा के दर्शन से कहते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, गंगा गंगेति जो बुरियात, योजना नाम सतेरपि, मुचते सर्व पापे भ्यो, विष्णु लोके सगच्छति। कितना सस्ता है, मुक्ति कितनी सस्ती है कि गंगा गंगेति, गंगा गंगा कहो, बुरियात यानी बोलो, गंगा गंगा बोलो। मुझ गंगा गंगा बोलने से, और कहाँ से? योजना नाम सतेरपि, 100 योजन की दूरी से तुम गंगा गंगा कहो। गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। तुम 100 योजन की दूरी से गंगा गंगा कहो तो तुम्हारे सर्व पापे भ्यो, सारा का सारा पाप, जितना जीवन में पाप आप किए हैं, केवल गंगा गंगा कहने से वो क्या होगा? भस्म हो जाएगा और सीधे टिकट मिलेगा कहाँ का? विष्णु लोके सगच्छति, विष्णु लोके सगच्छति, और विष्णु लोक में आप प्रवेश कर जाओगे। कितना सस्ता नुस्खा है, लेकिन कबीर इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। कबीर कहते कैसे? अरे ये तो देखो, गंगा में नहाओगे तो क्या धुलेगा? शरीर धुलेगा। अब पाप कहाँ है? मन की मैल न जाए, पाप तो मन में है, तो गंगा नहाओगे तो शरीर धुलेगा। मन कैसे धुलेगा? क्रोध मन में है, लोभ मन में है, ईर्ष्या मन में है, द्वेष मन में, जितने मैल हैं आपके जीवन में, जितने पाप हैं आपके जीवन में, वो सारा का सारा पाप आपके मन में है। तो गंगा नहाने से कैसे धुल जाएगा? अभी कुंभ आया था, सारे लोग डुबकी लगाए होंगे कुंभ में, लेकिन पूछिए मन का क्रोध मिटा कि नहीं जीवन से? ईर्ष्या गया कि नहीं जीवन से? लोभ गया कि नहीं आपके जीवन से? द्वेष गया कि नहीं? क्रोध गया कि नहीं? घूस लेने की आदत गई कि नहीं? झूठ बोलने की आदत छूटी कि नहीं? शराब पीने की आदत छूटी कि नहीं? जुआ खेलने की आदत छूटी कि नहीं? वैसे के वैसे कैसे पाप धुल जाएगा भाई? कबीर कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस मन पर विचार करो, मन को धो लो, धोवो। धोना था मन को, भूल गया। धोना था मन को, भूल गया। तन को धोया मलमल के, घर का ईश्वर भूल गया, तीर्थ में चल चल के। कैसे कल्याण होगा? तो हमें अपने मन को, अपने जीवन को और अपने कर्मों को, अपने वाणी को पवित्र बनाना है। इसी से हमारा मानव जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा और हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।